Hello dear students, good morning to all of you. Myself Deepak Jaju, BTech from IIT BHU. आपका जेई मैथमेटिक्स मेंटर आज आपके लिए लेके आया हूं मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का डाउट सेशन नंबर 4, जहां पर हमने डिस्कस करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बुकलेट के डीपीपी के सॉल्यूशंस। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विदाउट टाइम लॉस किए बगैर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इसमें थोड़ा सा एक बात का ध्यान देना है, अगर आप बाहर के बच्चे हैं या कोचिंग के बच्चे हैं तो आपको पहली स्क्रीन पर जो क्वेश्चंस हैं उनको पॉज बटन दबा के या तो स्क्रीनशॉट ले लेना है या नोट कर लेना है, जिसको अपने डिस्कस करेंगे। इससे बेनिफिट होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। बिना ट्राई किए आप ये क्वेश्चंस डिस्कस ना करें, देखें नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा, नहीं तो एग्जाम में जाओगे तो बिल्कुल ऐसे ही देखते रह जाओगे। तो देखो पहली स्क्रीन पर ये क्वेश्चंस है, इनको आप नोट कर लेंगे पॉज बटन दबा के, ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेंगे जिनको आज अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। दूसरी स्क्रीन पर देखो ये क्वेश्चंस है जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, जो बच्चों ने पूछे थे डाउट्स में बुकलेट के, वो अपने डिस्कस कर रहे हैं। तीसरी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट नंबर 9 के, जो अपने आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन वैसे मेरे हिसाब से कुछ ही क्वेश्चन छोड़ के अगर आप ट्राई करे आदमी तो बन सकता है, पर अलग अलग लोगों के अलग अलग क्वेश्चंस डाउट आए हैं, इसीलिए क्या है कि हम उसको कॉमनली एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है अब, अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। तो ये अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा माइनस 1 ये क्या होगा? तो पहले क्वेश्चंस में अगर आप ध्यान से देखें तो कॉमन क्वेश्चन है ये एग्जाम का, बट थोड़ा सा क्लिक करने की बात है। अगर आप इसको बेसिक से नहीं सोचते हैं तो आप इसमें डायरेक्ट थ्योरी ऑफ इक्वेशन की तरफ भाग जाएंगे, जबकि क्वेश्चन में कुछ तंत्र नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस इक्वेशन को नोटिस करो, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 प्लस 1, यानी इस इक्वेशन के साथ एक 1 घटाएं, एक 1 जोड़ें। तो ध्यान से देखो ये और कुछ नहीं है, x माइनस 1 का होल क्यूब का फॉर्मूला है जो क्लिक करना चाहिए था, इज इक्वल टू 8। अब इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो है अल्फा बीटा गामा, तो हम उनको फाइंड कर लेते हैं। तो देखो यहां से आपको मिलने वाला है x माइनस 1 का क्यूब बराबर -8। -8 को आप लिख सकते हो -2 का पावर क्यूब, -2 का क्यूब। अगर x माइनस 1 की बात करें तो ये और कुछ नहीं है, -2 के क्यूब का पावर 1/3। तो यानी -8 का पावर 1/3 यानी -2 के क्यूब का पावर 1/3। अब यहां ट्रिक क्या है वो आपको मैंने डिस्कस की थी क्लास में, ध्यान से देखेंगे तो क्या मिलने वाला है। 2 का क्यूब -2 के क्यूब को आप अलग ही कर लें, ऐसे कर सकते हो, -2 का क्यूब इंटू इसको क्या लिख दो 1 पावर 1/3, और बेनिफिट क्या मिलने वाला है, -2 का क्यूब पावर 1/3 ये -2 हो जाएगा, 1 का पावर 1/3 ये अलग आ जाएगा। अब 1 का पावर 1/3 पूरी क्लास को पता है कि ये 1 ओमेगा स्क्वायर होता है। अब यहां पर x माइनस 1 की ये वैल्यू है -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, और x की यहां पर 3 वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैं x की जगह अल्फा रख रहा हूं तो ध्यान से देखो ये अल्फा -1 है, यानी एक वैल्यू आपको मिल गई अल्फा -1, कितना मिल गया -2, बीटा -1 मिल गया -2 ओमेगा, गामा -1 मिल गया -2 ओमेगा स्क्वायर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। अगर एक बात बताओ, x को 1 इधर लाके ऐड करूंगा तो -1 आएगा, -1 यहां लिखूंगा वापस वही -2 हो जाएगा, तो क्या फायदा है, अल्फा -1 ही चाहिए तो सीधा पुट कर दो। वैसे देखा जाए तो किसी को भी अल्फा -1 मान सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर अपने यहां पर वैल्यूज रखने की कोशिश करें तो देखो ये -2, ये -2 ओमेगा, ये -2 ओमेगा,
-2 ओमेगा स्क्वायर, ये -2 ओमेगा स्क्वायर, ये -2, वेरी इजी। ये देखा जाए तो ये 1 अपॉन ओमेगा, ये भी 1 अपॉन ओमेगा, और ये बचता है ओमेगा स्क्वायर। ऊपर वाले 1 को आप लिख दो ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब अपॉन ओमेगा, ओमेगा क्यूब अपॉन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये भी ओमेगा स्क्वायर, ये भी ओमेगा स्क्वायर, ये भी ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया 3 ओमेगा स्क्वायर। तो आपका आंसर आएगा 3 ओमेगा स्क्वायर, वेरी इजी। एक बात का ध्यान देना है कि नंबर को आगे पीछे आप कर लें, क्योंकि कहीं नहीं लिखा है कि अल्फा -1 -2 ही होगा, इसीलिए आप आगे पीछे लें। तो एक आंसर इसका चेक करके देखो, 3 ओमेगा भी आ सकता है। कैसे? इस वाले को इससे बदल दो, इस वाले को इससे बदल दो, आप आगे पीछे रूट्स लेके देखना, -3 ओमेगा भी आ सकता है। कारण क्या है? ये दोनों हमेशा पेयर में आते हैं, तो ऐसा आ जाए तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डाउट था बच्चों का 4 + 5 -1/2 + i√3/2 पावर 334 -3 × 1/2 + i√3/2 पावर 365। ध्यान से देखो, सबको पता है ओमेगा की वैल्यू होती है -1 + i√3/2, और ओमेगा स्क्वायर हम मान सकते हैं। वैसे आप जानते हो किसी को भी ओमेगा मान सकते हो, तो -1 - i√3/2। यहां से देखो 4 + 5, ये वैल्यू को नोटिस करो, ये और कुछ नहीं है, ओमेगा है, पावर 334 -3, ये वैल्यू को ध्यान से देखो, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर है, इसके आगे माइनस लगाओगे तभी मैच करेगा। तो ये है -ओमेगा स्क्वायर की पावर 365, या माइनस लगा के देखो, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। अब सबको पता है कि ओमेगा का क्यूब 1 होता है, तो ओमेगा की पावर में 3 के मल्टीपल 1 हो जाएंगे, ये 5 ओमेगा होने जा रहा है। माइनस का पावर 365 और कुछ नहीं, -1 होगा, माइनस प्लस। ओमेगा स्क्वायर की पावर 365 चेक करो, ये वापस ओमेगा हो जाएगा। फाइनल वैल्यू ये 4 + 8 ओमेगा होने जा रही है। अब ओमेगा की वैल्यू उठा के रख देते हैं, ओमेगा और कुछ नहीं, -1 + i√3/2 है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 - 4 4i√3, देखा जाए तो ये आ गया 4i√3। सिंपल क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आ गया 4i√3। इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिक से पकड़ना था इसको और कुछ नहीं। नेक्स्ट डाउट आता है क्वेश्चन नंबर 8 का सभी बच्चों का, x² - x + 1 = 0, देन वैल्यू ऑफ दिस नंबर इज, क्या होगा? तो ध्यान से देखो, एक मैंने क्लास में डिस्कस किया था कि x² + x + 1 के जो 2 रूट होते हैं, सबको पता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। अब ये वाले से ये कैसे बनेगा, मैंने क्लास में बताया हुआ है सिमेट्रिक रूट में, कि x की जगह अगर -x लिख दें तो रूट का बस साइन पलट जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव पेपर है, आपको फटाफट इस बात को क्लिक करना चाहिए था कि x की जगह अगर -x लिख दें तो ये इक्वेशन आएगी, यानी इसके रूट आप ढूंढ के देखना श्रीधराचार्य से, इसके रूट -ओमेगा और -ओमेगा स्क्वायर आएंगे। इन्हीं का वैल्यू उठाकर हमें यहां रखना है, पर ये नेगेटिव आ रहे हैं, तो इससे बचने के लिए पहले अपने एक छोटा सा काम करते हैं, यहां से इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं वैल्यू का, ठीक है। सिग्मा n बराबर 1 से कितना 5, a + b का होल स्क्वायर सबको आता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो ये आपस में पेयरिंग में आते हैं, इसलिए क्या है कि किसी एक वैल्यू का ही इंपैक्ट आ सकता है, दोनों का नहीं, मतलब किसी एक को रख के आप जो ढूंढेंगे आंसर वही दूसरे से आएगा, ट्राई कर लेना। तो मैं x की -ओमेगा वैल्यू यहां रख देता हूं समझने के लिए, n बराबर 1 से 5, -ओमेगा का पावर 2n, 1 अपॉन -ओमेगा का पावर 2n,
प्लस कितना 2। अब एक छोटा सा काम करते हैं, माइनस का पावर इवन नंबर और कुछ नहीं सेम होगा, यानी माइनस हट चुका है। माइनस का पावर इवन नंबर सेम होगा, ओमेगा पावर 2n। छोटा सा काम क्या करते हैं, इसको सिंपल बनाने के लिए 1 को ओमेगा क्यूब लिख दो। ये आप कॉमन प्रैक्टिस में ला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप अब मैं यहां लिखने जा रहा हूं जो सॉल्यूशन के लिए जरूरी है। सिग्मा में ओमेगा पावर 2n, सेकेंड स्टेप आती है ओमेगा पावर n। ये दोनों कट गए, प्लस 1 अलग कर लेते हैं और 1 का सिग्मा अलग कर लेते हैं। n का वैल्यू 1 से लेकर 5 लिखना है। n का वैल्यू 1 से कितना लिखना है, 5। पावर में अगर 3 का मल्टीपल है तो ये 3 होता है, प्रॉपर्टी डिस्कस हुई है क्लास में। पावर में अगर 3 का मल्टीपल नहीं है, जैसे 1 2 4 5, ये 0 होगा, यानी ये 3 रखने पर 3 देगा। और ये कितना 5, टोटल कितना 8, आंसर है 8। 1 5 बार ऐड होगा, 5 आ गया। और पावर में 3 का मल्टीपल 3 देगा, बाकी सब 0। ये आ गया। तो इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा बीटा गामा आर द क्यूब रूट ऑफ पी, देन फॉर एनी एक्स वाई जेड वैल्यू ऑफ दिस। तो अल्फा बीटा गामा, ये बी नहीं है, ये बीटा है। एक्स अल्फा वाई बीटा जेड गामा, एक्स बीटा वाई गामा जेड अल्फा। तो देखो ध्यान से, अल्फा बीटा गामा क्यूब रूट ऑफ पी है, यानी एक्स का वैल्यू अगर मैं बात करूं क्यूब रूट ऑफ पी, अभी एक क्वेश्चन में डिस्कस हुआ है, पी का पावर 1/3 की बातचीत हो रही है। पी तो कोई भी नंबर हो सकता है, हम ऑब्जेक्टिव पेपर में पी को -1 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल समझाने के लिए मैं पी को पी रहने देता हूं कि पी का इस क्वेश्चन में कोई इंपैक्ट नहीं है। अब पी के पावर 1/3 को लिख सकते हैं पी इंटू 1 का पावर 1/3, यानी p इंटू पी का पावर 1/3 इंटू 1 का पावर 1/3। 1 का पावर 1/3 और कुछ नहीं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है। ये तीनों को हम मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा, मैं इसको अल्फा लिख लेता हूं, इसको बीटा, इसको गामा। ये वैल्यू मैं उठाकर यहां पुट कर देता हूं। जैसे ही मैं पुट करूंगा, एक अच्छी चीज क्या होने वाली है कि सबसे p का पावर 1/3 कॉमन आ गया है ऊपर और नीचे। यहां बच रहा है x, y के साथ बच रहा है, ये y है, सब मिस्टेक हो गया यहां पर, कोई बात नहीं। और ये आएगा ओमेगा, z के साथ आएगा ओमेगा स्क्वायर, ये x ओमेगा, ये y ओमेगा स्क्वायर प्लस z। p का कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस क्वेश्चन में, इसलिए p का वैल्यू आप चूज करके भी लिख सकते हो, ये थोड़ी प्रैक्टिस से दिख जाएगा। तो यहां पर मैंने अल्फा बीटा गामा की वैल्यू वो मान के रख दी। अब क्वेश्चन में बहुत तंत्र नहीं है, बट क्या है कि आपको ट्रिक पकड़नी थी, क्या कि किसी एक के कोफिशिएंट को सेम बनाने की कोशिश करो। जैसे x का कोफिशिएंट यहां ओमेगा है और यहां कितना है 1, तो हम एक छोटा सा काम क्या करते हैं, इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई और ओमेगा से डिवाइड कर लेते हैं। क्या होगा ध्यान से देखो, x ओमेगा, y के साथ देखो ओमेगा स्क्वायर और z के साथ देखो ओमेगा क्यूब, जो कि 1 हो जाएगा। सेम यही नंबर ध्यान से देखो नीचे नजर आ रहा है, और ओमेगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, वैल्यू 1/ओमेगा। सिंपल, 1/ओमेगा को कई बार मैंने बताया 1 को ओमेगा क्यूब लिख दो, इसको ओमेगा स्क्वायर। अब ये आंसर दोनों कैसे आएंगे, अभी एक क्वेश्चन में मैंने बताया था, आप उल्टा पुल्टा भी ले सकते हो। जैसे अल्फा बीटा गामा को मैं ये ले रहा हूं, अब की बार मैं इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा ले लेता हूं, तो आपका दूसरा रूट भी आ जाएगा सिमिलर प्रोसेस से।
मतलब आप इनको आपस में पलट सकते हैं, कहीं नहीं लिखा है कि यही अल्फा होगा, यही बीटा, यही गामा। चाहो तो अपने करके भी देखें, उल्टा पुल्टा कलर चेंज करके। p का पावर 1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं p का पावर 1/3 नहीं लिख रहा। x अल्फा, अल्फा का वैल्यू अपने ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं ओमेगा, और बीटा को हम क्या लेने जा रहे हैं 1। उल्टा ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, एक और पलटते हैं, ये अल्फा, ये ले लेते हैं गामा। देखो x अल्फा की बात करें तो ओमेगा स्क्वायर, y बीटा, तो y बीटा, बीटा की वैल्यू है 1, y बीटा प्लस z अल्फा, अल्फा का वैल्यू है आप z ये वाला ओमेगा। सिमिलर वे में नीचे भी आप वैल्यू रख सकते हो, x बीटा y गामा z अल्फा, x बीटा की वैल्यू आप चेक करो, बीटा की वैल्यू आपकी 1 आ रही है, बीटा यहां पर भी हमने 1 लिखा था, y के साथ गामा, गामा की वैल्यू है ओमेगा, और अल्फा की वैल्यू हमने मानी है ओमेगा स्क्वायर। आप समझ पा रहे हैं? एक अच्छी चीज पता क्या है कि हमने क्या किया है, वही वैल्यूज को उलट पुलट करके लिख दिया है और कुछ नहीं है। अब की बार आप नोटिस करो, z का कोफिशिएंट ओमेगा है और यहां क्या है ओमेगा स्क्वायर। आप एक बार इसकी वैल्यू ढूंढ लो, इसकी वैल्यू आप आसानी से ढूंढ सकते हो, इसका कोफिशिएंट ओमेगा स्क्वायर है, तो ऊपर नीचे किससे गुना करेंगे ओमेगा स्क्वायर से, ये आ जाएगा, और x ओमेगा स्क्वायर, y ओमेगा क्यूब, z ओमेगा, वापस वही आ गया। एक और पेयर आप बना लेना, ये अल्फा, ये बीटा, अगले वाले को गामा ले लेना। इस तरीके से आप वैल्यूज को चूज करेंगे तो ये दोनों पेयरिंग में आ जाएंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। आप इतना ही कर लेना, इन दोनों को फिर पलट देना तो भी आंसर आ जाएगा। तो पेयर में आते हैं इसलिए आंसर दोनों आने का चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। कोस का एंगल दे रखा है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर डैश 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 10 तक दे रखा है, तो क्या करना होगा? तो सबसे पहला काम, कोस का एंगल का ध्यान से देखो, एक सीरीज दिख रही है, सीरीज दिख रही है, और सीरीज का सीक्वेंस क्या है, इसका हम nth टर्म ढूंढेंगे। nth टर्म क्या है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर अप टू 10 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये सीरीज का फॉर्मेट है n माइनस ओमेगा स्क्वायर। मैं केवल यहां तक की बातचीत कर रहा हूं, जब मुझे इतने का सम मिल जाएगा तो मैं यहां वैल्यू रख दूंगा, काम बन जाएगा। इसको बड़ा बड़ा लेके टहलने की जरूरत नहीं है, ना कोस को लेने की जरूरत है। पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या आ रहा है n का स्क्वायर माइनस n ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का क्यूब कितना 1। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और कुछ नहीं है, -1 होता है, तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। मेरी सीरीज में क्या करना है, इस सीरीज का हमें सम करना है। तो Sn बराबर, Sn कितने टर्म का सम चाहिए 10 टर्म। देखो 1 से लेकर 10 तक रखा गया, तो सिग्मा Tn, तो फॉर्मूला लगाएंगे n स्क्वायर प्लस सिग्मा n प्लस सिग्मा 1। n की वैल्यू यहां पर 1 से लेकर कितनी रखनी है 10। सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। सिग्मा n का फॉर्मूला है n प्लस 1 बाई 2। सिग्मा 1 का फॉर्मूला n आ जाएगा, n का वैल्यू 10। अगर वैल्यूज को ध्यान से देखा जाए तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5। 5 7 35, 35 इंटू 11, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 55 यानी 65। 35 इंटू 11 की अगर अपने बात करें साइड में,
तो 35 इंटू 11, 35, 35, ये 5, ये 8, ये 3, इसके साथ 65 जोड़ना है, 385, 65, 0, ये 5, ये 4, ये आ गया 450। अब ये वैल्यू हमें मिल चुकी है, वैल्यू उठाकर रखते हैं, तो कोस का एंगल फाइनली आ गया 450 इंटू पाई बटे 900। पहले हमने TN ढूंढा, फिर उसका सिग्मा ले लिया, ये और कुछ नहीं कोस पाई बाई 2 हो गया। कोस पाई बाई कितना हो गया 2, वैल्यू कितनी 0, तो आंसर 0 है। इजी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन 1 प्लस आई का पावर 2n 1 माइनस आई का पावर 2n अपॉन दिस, क्या होगा? वेरी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको इसको बढ़िया से ट्राई करना था। पहला काम क्या करते हैं, छोटे छोटे प्रोसेस फॉलो करते हैं। 1 प्लस आई का होल स्क्वायर और कुछ नहीं 2i होता है। 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये 2i पावर में n बचेगा, ये -2i पावर में n बचेगा। ओमेगा पावर 4 को हम ओमेगा लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा पावर 4 को हम ओमेगा लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। यहां से देखा जाए तो बहुत इजीली 2i का पावर n कॉमन आ रहा है, 2i का पावर n कॉमन आ रहा है, बच क्या रहा है 1। 1 का कोई भी पावर 1 ही होगा, माइनस 1 का पावर n। नीचे क्या आ रहा है 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको भी माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा, ये भी माइनस ओमेगा, तो ये आ गया 2 का पावर n i का पावर n, और ये आ गया 1 माइनस -1 का पावर n। माइनस माइनस प्लस, ये आ गया -2 ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया -2 ओमेगा। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये और कुछ भी नहीं है, 2 का पावर n i का पावर n, 2 दूनी 4, ओमेगा का क्यूब 1 हो जाएगा। यहां बच रहा है, ध्यान से देखो 1 माइनस -1 का पावर n। अब सोचने की बात यह है कि n इवन है या ओड, गेम उस पर डिपेंड करेगा। पहला केस डिस्कस कर लेते हैं। n अगर इवन नंबर है तो ध्यान से देखो, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, मिलके आंसर क्या होगा 0। n अगर ओड नंबर है, n कैसा नंबर है ओड, तो ये देखो 2 का पावर n इंटू आई का पावर n, और नीचे आ रहा है 4, और n अगर ओड नंबर होगा तो ये भी -1 माइनस माइनस प्लस, ये भी 2 हो जाएगा। ये ऑप्शन केवल आपका ए मैच कर रहा है, बाकी ओड वाला जो केस है वो ध्यान से देखो, 2 का पावर n बटे 2, 2 का पावर n माइनस 1, और n पे डिपेंड कर जाएगा क्योंकि i आपका बच जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ए ही ट्रू है। ओड में ये आएगा, इवन में ये आएगा। इजी क्वेश्चन था, दिखने में ऐसा लग रहा था। नेक्स्ट डाउट था बच्चों का 22 नंबर। इफ z बराबर √3 प्लस आई बाई 2 देन z का पावर 101, i का पावर 101, पावर 105 क्या होगा? थोड़ा सा आप इसको मैनिपुलेट करें ओमेगा की फॉर्म में। कैसे ओमेगा बनेगा? बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, दिमाग में रखो कि ओमेगा जो होता है वो -1 प्लस i√3/2 होता है, और ओमेगा का जो स्क्वायर होता है वो होता है -1 माइनस i√3/2। ये बनाने के लिए क्या करेंगे, i से मल्टीप्लाई और i से ही क्या कर दो z को डिवाइड। तो क्या फायदा है, ध्यान से देखो, z का जो वैल्यू है i से गुना करो, -1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाई √3/2, i√3 ये रहा,
आई इंटू आई ये रहा 1/i और कुछ नहीं माइनस आई होता है, तो ये z की वैल्यू माइनस आई ओमेगा पुट की जा सकती है। ये कॉमनली आप प्रैक्टिस करें इस तरीके की चीजों को जहां ध्यान देना है। अब इस वैल्यू को उठाकर यहां रखते हैं, माइनस आई ओमेगा की पावर 101, आई का पावर 102 है, 102 है तो आप खुद जानते हो आई का क्या बचने वाला है यहां पर स्क्वायर, आई का पावर 101 हो जाएगा, पावर 105 माइनस का पावर 101, ये और कुछ नहीं है, एक मिनट, आई का पावर 102, आई का पावर 101, ठीक है, ये माइनस का पावर 101 माइनस हो गया, आई का पावर 101 आई हो जाएगा, आई का पावर 101 होता है, ओमेगा की पावर 101, तो ओमेगा की पावर 99 1 है, ओमेगा का क्या बचेगा स्क्वायर, या आई का क्या बच रहा है स्क्वायर, वैल्यू आ गई -1 पावर 105। क्वेश्चन एक मिनट नोटिस किया जाए, 2 सेकंड रुको, आई का शायद क्यूब दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन लिस्ट में देखते हैं। ये देखो 103 था यहां पर, क्योंकि आगे बढ़ नहीं रहा है क्वेश्चन, नहीं तो आंसर यहीं रुक जाएगा। ये क्वेश्चन यहां 2 पावर ना होके 3 पावर है, तो यहां आई का क्यूब बचने वाला है, आई का क्यूब जो होता है वो माइनस आई है, यहां क्वेश्चन में मिस्टेक थी पीपीटी में, आई का पावर 103 है 102 नहीं, कोई बात नहीं चलेगा, माइनस यहां से देखो माइनस आई कॉमन, बच क्या रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्लास में डिस्कस हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और कुछ नहीं है 0 होता है, यहां से इसकी वैल्यू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, तो ये आई ओमेगा का पावर 105, ओमेगा की पावर में 3 का मल्टीपल, ये टर्म आपका 1 हो गया, आई का पावर 105 और कुछ नहीं आई आने वाला है, ओमेगा की पावर 105, ओमेगा की पावर 105 और कुछ नहीं 1 हो जाएगा, आई का पावर 105 और कुछ नहीं आई हो गया। अब ध्यान से देखने वाली सिंपल सी बात है बच्चे कि ये आई आया कैसे, देखो आंसर जेड की टर्म में है और जेड आपका माइनस आई ओमेगा है, एक छोटा सा मैं ट्राई कर रहा हूं क्या कि यही जेड का मैं पावर 3 करके देखता हूं, 3 क्यों करूंगा वो मैं समझाता हूं। अगर मैं पावर में 2 या 1 लेता हूं 1 और 2 ऑप्शन से, तो ये ओमेगा बचा रहेगा, उसमें कहीं ओमेगा आ नहीं रहा है, तो अगर ये आंसर मैच कराना है तो हमें ऐसा करना होगा। अब यहां से देखो माइनस का पावर 3 माइनस ही होगा, आई का क्यूब हो गया ओमेगा का क्यूब, आई का क्यूब होता है माइनस आई, ओमेगा का क्यूब 1, देखो मैच कर रहा है, यानी जेड का क्यूब ही आपका आंसर है, जेड माना था आई ओमेगा। तो बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट भी है, छोटी छोटी मैनिपुलेशन यहां पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सेटिस्फाइंग 1 अपॉन ए प्लस ओमेगा, 1 अपॉन बी प्लस ओमेगा, 1 अपॉन सी प्लस ओमेगा बराबर 2 ओमेगा स्क्वायर, 1 अपॉन ए प्लस ओमेगा स्क्वायर सोन बराबर 2 ओमेगा, तो क्या वैल्यू होगी 1 अपॉन ए प्लस 1, 1 अपॉन बी प्लस 1। कई तरीके हैं इसको करने के, हम आज आपका ट्रिक इसकी बताते हैं। आप क्या करो, इस वाले को ओमेगा से गुना ओमेगा से भाग कर लो, तो ऊपर ओमेगा क्यूब हो जाएगा, काटने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही काट दी, ये फाइनली 2 ओमेगा आने वाला है। इस वाले को ओमेगा स्क्वायर से गुना ओमेगा स्क्वायर से भाग करना है, ओमेगा क्यूब 1 होता है, ये बचेगा 2 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 हो गया। क्या किया दोबारा समझते, ओमेगा से मल्टीप्लाई ओमेगा से डिवाइड, ओमेगा क्यूब 1 हो गया, नीचे ओमेगा आ गया, यानी ये वैल्यू 2 ओमेगा है।
ये वैल्यू 2 बाई ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब अक्कल लगाओ, फॉर्मेट की आप सिमिलरिटी को पकड़ो, a प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा, तो वैल्यू आ रही है 2 बाई ओमेगा, a प्लस ओमेगा स्क्वायर बी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो वैल्यू आ रही है 2 बाई ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, ओमेगा है तो ओमेगा आ रहा है, यानी 1 है तो आंसर आएगा 2 बाई 1, यानी आंसर आ गया 2। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी आर इंटीजर नॉट ऑल साइमल्टेनियसली इक्वल, यानी एबीसी को इंटीजर लेना है पर तीनों को बराबर नहीं होना चाहिए। देन मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज, बहुत तरीके हैं इसको करने के, हम हिट एंड ट्रायल ही यूज करेंगे, पेपर ऑब्जेक्टिव है, कई बार ये रिपीट हुआ है, ठीक है। तो कैसे सोचेंगे, ध्यान से देखो, कई रास्ते हैं, सिंपल रास्ता है, एबीसी इंटीजर और तीनों इक्वल नहीं है, इसका ये मतलब ये होगा कि 2 को बराबर ले सकते हैं, तीसरे को नहीं लेना है, तो हम ऐसे नंबर चूज करते हैं इससे काम सरल हो जाए। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों न हम इन नंबर्स में से एक छोटा सा काम करें, b और c को 0 ले लें और a को 1 ले लें। अगर ऐसा लिया तो a 1 हो गया, b और c 0, आंसर 1। कोई सोचे यही क्यों लिया, दूसरे क्यों नहीं, और भी ले सकते हैं, ये चीज है। तो आप इसके अलावा ये भी कर सकते हो, b और c को 1 ले लो मिनिमम, a को क्या ले लो 0। अगर ऐसा लिया तो b और c को 1 लेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका मोड भी -1, वैल्यू कितनी 1, यानी मिनिमम आंसर आपका कितना है 1। अगर ये भी नहीं करना है तो आप ऐसे करो, a प्लस b, ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस i√3/2, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1 माइनस i√3/2, इसका मोड लेंगे तो अंडर रूट रियल का स्क्वायर, रियल क्या होगा a माइनस b/2 माइनस c/2, ये रहा -b/2, ये रहा -c/2, इमेजिनरी का स्क्वायर b√3/2 माइनस c√3/2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू ध्यान से देखोगे, सोल्व करके देखो, अंडर रूट में आ रहा है a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। 2 से क्लास का डिस्कशन हो चुका है यहां पर, क्या 2 से गुना 2 से भाग, ये आएगा a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर, c माइनस a का स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन फास्ट है, रियल क्या आ रहा है दोबारा बताते हैं, a माइनस b/2 माइनस c/2, इमेजिनरी आ रहा है b√3/2 c√3/2, स्क्वायर करोगे तो ये आपको a² b² c² ab bc ca। अब a b c सब बराबर है नहीं, तो अब हम इनकी मिनिमम वैल्यू a और b की क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। तीसरा 0 ले नहीं सकते तो कम से कम मिनिमम, कम से कम हम c को 1 ले लें, a और b को 0 रखें तो ये 0, c को 1 रखेंगे तो ये 1, ये 1, मिलके वैल्यू आ गई 1। कई तरीके हैं इसको करने के, हिट एंड ट्रायल, वैल्यू रखना, पर एटलीस्ट वैल्यू ढूंढने के लिए bc को हमें रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो 2 अल्फा पावर 13, 3 बीटा पावर 13, 3 अल्फा पावर 31, 2 बीटा पावर 31 आर रूट्स ऑफ। सबसे पहली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि इस इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो अल्फा का वैल्यू ओमेगा आ गया, बीटा का वैल्यू और कुछ नहीं ओमेगा स्क्वायर आ गया। हम ये वैल्यू उठाकर यहां रख देते हैं, इस रूट को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया ओमेगा का पावर 13
ये आ गया ओमेगा स्क्वायर का पावर 13। ओमेगा का पावर 12 1 हो जाएगा, तो ये पहला रूट है x1 मान लेते हैं, 2 ओमेगा आ रहा है, प्लस ओमेगा का पावर 26, तो ये बचेगा 3 ओमेगा स्क्वायर। इस रूट को हम x2 मान लेते हैं। x2 की क्या वैल्यू आएगी, 3 ओमेगा का पावर 31, 2 ओमेगा स्क्वायर का पावर 31। फाइनली x2 क्या आएगा, 3 ओमेगा, ओमेगा का पावर 31 हो गया, ये 62 है, ये 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा की पावर 61 हो जाएगा, ये सबको पता है। अब क्वाड्रेटिक हमें वो बनानी है जिसके ये दोनों रूट हो, यानी x1 और x2 रूट हो। हमने किया क्या है, इसके रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर फाइंड किए, या रख दिया, सिंप्लीफाई कर लिया। क्वाड्रेटिक बनाने का फॉर्मूला पूरी क्लास को आता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हम क्या करने जा रहे हैं, अगला काम इन्हीं का सम करेंगे। तो अगला काम, पहला काम क्या, अगला काम करते हैं हम x1 प्लस x2 ढूंढते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यू को देखा जाए, 2 ओमेगा 3 ओमेगा मिलके 5 ओमेगा, 3 ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर मिलके 5 ओमेगा स्क्वायर। 5 कॉमन आ गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये और कुछ नहीं प्रॉपर्टी से -1, यानी सम आ गया -5। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट की वैल्यू। प्रोडक्ट में आएगा 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। इन्हीं दोनों का सम किए, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई चेक करते हैं, यहां कर लेते हैं। 2 ओमेगा 3 ओमेगा मिलके हो गया 6 ओमेगा, 3 ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर मतलब 6 ओमेगा पावर 4। 2 ओमेगा 2 तिया 6, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अगला देखो, 3 इंटू 3 ओमेगा क्यूब, ये आ गया 9। 2 ओमेगा इंटू 2 ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया 4। यहां पर वैल्यू को देखा जाए तो ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा ओमेगा, 6 कॉमन, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 13। अब ये आ गया 13, और ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होगा -1, तो ये -6, वैल्यू कितनी 7। यानी सम ऑफ रूट आपका फाइनली आ रहा है कितना, -5, प्रोडक्ट ऑफ है रूट 7। यहां पुट कर देते हैं -5 और यहां पुट कर देते हैं 7। ये है सम ऑफ रूट, ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट। ऑप्शन आपका बी ट्रू है। बढ़िया क्वेश्चन, बट इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट डाउट, z बराबर 1 प्लस ए आयोटा बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर a इज पॉजिटिव नंबर सच दैट z क्यूब इज ए रियल नंबर, देन सम ऑफ वैल्यू ऑफ दिस। जब तक हमें z नहीं पता है हम क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ा सकते। आगे नहीं बढ़ा सकते तो कैसे बढ़ाएं, एक छोटा सा हिंट दे रखा है, z क्यूब एक रियल नंबर है। यहीं से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। z का क्यूब हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। z क्यूब क्या है, 1 प्लस ए आयोटा का क्यूब है। तो a प्लस बी का होल क्यूब सबको आता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। यहां से हम इसका रियल पार्ट अलग कर लेते हैं। वो क्या है, 1 पहला, i और i का मल्टीप्लाई -1, 3a स्क्वायर। i के साथ क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, एक आ रहा है 3a, ये a है। दूसरा i के साथ आ रहा है -a क्यूब। यहां से i का क्यूब -i होता है, यहां से a का क्यूब -i। क्वेश्चन में दिया है ये z क्यूब एक रियल नंबर है, तो एक सिंपल सा कार्यक्रम, इसका इमेजिनरी पार्ट हम क्या करने जा रहे हैं, 0।
ये 0 करेंगे, यहां से a कॉमन 3 माइनस ए स्क्वायर, a का वैल्यू एक आ गया 0, एक आ गया √3, एक आ गया -√3। काम की बात यह है कि a एक पॉजिटिव नंबर है, यानी a का वैल्यू केवल √3 ही आने वाला है। नेक्स्ट थिंग जो हम दिमाग लगा रहे हैं, इसका सम हमें चाहिए, तो हम थोड़ा सा कार्यक्रम क्या करते हैं, z की वैल्यू को थोड़ा और बढ़िया लिख लेते हैं। z आपको दिया क्या है, 1 प्लस a आयोटा, a का वैल्यू अभी फाइंड किया है i√3, a का वैल्यू √3। क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। ये जो टर्म है तो आप इसको नोटिस करो, ये माइनस ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा कुछ भी लिख दो, सबको पता है। ओमेगा को हम मानते हैं -1 माइनस i√3/2। तो ये जो टर्म दिख रही है ये माइनस ओमेगा है, यानी इसको लिख सकते हैं -2 ओमेगा। 2 पहले से है, इसको लिख सकते हैं ओमेगा, किस साइन के साथ, माइनस। इसके आगे माइनस लगाओ, देखो 1 प्लस i√3/2 आ रहा है, ये रहा, तो इसको लिख सकते हो -2 ओमेगा। क्या फायदा होगा अभी देखते हैं। यहां पर हम इसकी वैल्यू लिखने जा रहे हैं, ये ध्यान से देखो, एक जीपी है जिसका पहला टर्म है 1, कॉमन रेशियो है z, टोटल नंबर है 12। फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो, a r का पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब कुछ नहीं करना है, z की वैल्यू -2 ओमेगा उठाकर यहां रख देनी है। चलो रख देते हैं, -2 ओमेगा पावर में 12 माइनस 1, नीचे -2 ओमेगा पावर में 12 1, नीचे z -1 है, तो मैं तो कहता हूं z की यही वैल्यू यहां रख देते हैं। z की वैल्यू ओरिजिनली 1 प्लस i√3 थी, 2 से 2 कट के देखो यही आ रहा है, तो यहां लिख देते हैं 1 प्लस i√3। ऊपर क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर पावर बहुत ज्यादा है, सीधा 1 प्लस i√3 यहां पुट करेंगे नुकसान हो जाएगा। अब देखो -2 का पावर 12, 2 का पावर 12 होगा, ओमेगा का पावर 12 1 हो गया, नीचे 1 से 1 कट गया, नीचे आ रहा है i√3, 2 का पावर 12 4096 माइनस 1। i√3 को लिख सकते हैं i√3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ऊपर भी i√3, नीचे i√3 से गुना करेंगे, ये -3 हो जाएगा। माइनस को आगे ले आते हैं, ऊपर आ रहा है 4095 बटे कितना 3 i√3। प्योर कैलकुलेशन है, 13 3 39, फिर आएगा 6 3 18, 5 3 15 i√3, 1365 i√3 माइनस के साथ। ऑप्शन आपका डी ट्रू होता है। बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओमेगा पे। चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। वैसे तो ये किसी का डाउट होना नहीं चाहिए, लिखा गया तो चलो कोई बात नहीं, डिस्कस हो जाए। Z0 बी द वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को पहचान लेना चाहिए, रट लेना चाहिए, इसके और कोई रूट नहीं है, सबको पता है ओमेगा और क्या है ओमेगा स्क्वायर। तो मान लेते हैं Z0 कौन है, ओमेगा। इफ Z बराबर 3 प्लस 6i Z0 का पावर 81 माइनस 3i Z0 का पावर 93, तो Z की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 प्लस 6i Z0 की ये वैल्यू उठाकर वहां रख देते हैं, ओमेगा की पावर 81 और 3i ओमेगा की पावर 93। अच्छी चीज क्या है, 81 भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, यानी ये 3 प्लस 6i ये 1 हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी 3i, ये भी 3 का मल्टीपल है, 1 हो जाएगा। तो फाइनली Z आ रहा है 3 प्लस 3i। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है,
और इसका आर्गुमेंट आपसे पूछा है, तो आर्गुमेंट जेड के लिए टेन थीटा का फॉर्मूला y अपॉन एक्स, वैल्यू 1, थीटा आ गया π/4। ये सिंपल क्वेश्चन था, ये तो डाउट वैसे भी नहीं है आपका, इजी डिफिकल्ट। फिर मैं कहूंगा इस डीपीपी को पूरा ट्राई करें, तभी इस वीडियो को देखें तो आपको मैक्स बेनिफिट मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।